हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट अकेडमी। आज की इस क्लास में हम एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का मीनिंग पढ़ेंगे और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या होती है, इसे समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्यों आई, क्या कारण था कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी बनी। इसका कारण था सोलो मॉडल का एक क्वेश्चन, या आप कह सकते हो कि सोलो मॉडल की एक इनकम्प्लीटनेस। तो सोलो मॉडल देखिए ये कहता है, सोलो मॉडल ये कहता है कि अगर आप परसिस्ट ग्रोथ चाहते हो, मीन्स एक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ चाहते हो इकोनॉमी में, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की जरूरत होगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्रिएट हो सकती है परसिस्ट ग्रोथ, बट सोलो मॉडल में ये नहीं बताया गया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहां से आएगी। ही डिड नॉट एक्सप्लेन। सोलो मॉडल में ये नहीं बताया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहां से आएगी। ये तो बताया कि परसिस्ट ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ही क्रिएट होगी, बट वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहां से आएगी ये सोलो मॉडल में नहीं बताया। इसका आंसर देने के लिए एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी बनी, जिसको हम लोग न्यू ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। अब एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ये कहती है कि अगर आप चाहते हो कि आउटपुट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहे, परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ आउटपुट, तो क्या करना होगा। आउटपुट की परसिस्टेंट ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला तो हमें DRK का मतलब है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड करना होगा। दूसरी चीज है बाय एक्सप्लेनिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज इन इंटरनली। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है, देखिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए अगर आप आउटपुट में परसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हो तो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड करना होगा, उसको खत्म करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको मॉडल के अंदर एक्सप्लेन करना होगा। सोलो मॉडल ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं करा। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी कहती है कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए हम इतना तो समझ चुके हैं कि अगर हम आउटपुट में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चाहते हैं, परसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें दो काम करने होंगे। पहला काम, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड करना होगा, और दूसरी चीज हमें टेक्नोलॉजी चेंजेस को मॉडल में इंटरनली एक्सप्लेन करना होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये होगा कैसे। इसके लिए एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में एम्फसाइज करा है दो चीजों पे। एम्फसाइज ग्रोथ मॉडल के अंदर जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसके सपोर्टर, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में। HC इज स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनोवेशंस में एंड इन्वेंशंस में। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। अब उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओवरऑल हमें ह्यूमन बीइंग को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। अब जो लुकास है, ये इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने 1998 में ये बात कही थी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में, और इनके अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन का मतलब वृद्धि, बढ़ाना, वो ह्यूमन कैपिटल में भी होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल में भी होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल तो हो गया कि वहां रहने वाले लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन ट्रेनिंग और की फॉर्म में। फिजिकल कैपिटल हो गई आपकी बिल्डिंग मशीनरी ये सब। तो लुकास कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ह्यूमन कैपिटल में भी होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल में भी होना चाहिए। अगर हम दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है उसको अचीव करा जाता है, उसको अचीव करा जा सकता है। देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल होते हैं, एक सेकेंड,
देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल होते हैं, आपको पता है कि हम जब कैपिटल को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका रिटर्न कम होने लगता है। तो इन दोनों चीजों से हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को अचीव कर सकते हैं। और अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को अचीव करते हैं तो हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड कर दिया। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिमिनिशिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ डिमिनिशिंग नहीं होगी। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड करने के लिए हम ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल दोनों में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अचीव होगा और रिजल्ट आएगा कि अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिमिनिशिंग नहीं होगी। ये तो एक्सप्लेनेशन था इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल का। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। तो देखिए दो इकोनॉमिस्ट हैं, एक रोमर, इन्होंने 1990 में कहा था, और ग्रोसमैन हेल्पमैन, एक ही नाम है, ग्रोसमैन हेल्पमैन, ऐसा लग रहा है दो नाम है। इन्होंने कहा था 1991 में, ये दोनों इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस के फेवर में थे। इन्होंने कहा था कि इनोवेशन और इन्वेंशन की हेल्प से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। अब क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल चेंजेस कहां से आएंगे, तो टेक्निकल चेंजेस आएंगे पर्पोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय फर्म, यानी कि जो फर्म है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करना चाहिए उद्देश्य मान के। पर्पोजिव का मतलब उद्देश्य पूर्ण। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो फर्म है वो रिसर्च डेवलपमेंट क्या करेंगे, देखिए फर्म रिसर्च डेवलपमेंट तब करेंगे अगर उनको इस चीज की श्योरिटी हो कि उनकी रिसर्च डेवलपमेंट को, इनोवेशंस को कोई चुराएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पेटेंट राइट देने चाहिए, ब्लूप्रिंट देने चाहिए, कॉपीराइट्स देने चाहिए, क्योंकि ये सारे पेटेंट राइट, ब्लूप्रिंट, ये नॉन राइवल गुड्स है। नॉन राइवल गुड्स का मतलब है कि आप एक इंसान को देख सकते हो, दूसरे को भी दे सकते हो, लेकिन एक ही रिसर्च के लिए नहीं, एक रिसर्च के लिए तो एक ही को मिलेगा पेटेंट। अगर रिसर्च डेवलपमेंट होता है, पेटेंट और ब्लूप्रिंट दिए जाते हैं जो कि नॉन राइवल गुड्स हैं, तो क्या होगा, कैन बी एक्यूमुलेट विदाउट बाउंड। तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट को विदाउट बाउंड बढ़ा पाएंगे, एक्यूमुलेट कर पाएंगे, मतलब बढ़ा पाएंगे। देखिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव कैसे देंगे, पेटेंट राइट देके और ब्लूप्रिंट देके कि आपके रिसर्च को चुराएगा नहीं। तो इससे करके हम लोग विदाउट बाउंड, बिना लिमिट के एक्यूमुलेट कर पाएंगे, इनको बढ़ा पाएंगे। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम लोग डिमिनिशिंग इंटरेस्ट टू कैपिटल को अवॉइड कर देंगे। ये थी एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। अब इनका रिजल्ट क्या आया, ये सारी बातों का रिजल्ट क्या आया, ये सारी बातों का रिजल्ट ये आया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, डिमिनिशिंग इंटरेस्ट टू कैपिटल का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ डिमिनिशिंग नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस का। मैं आपको बताता हूं, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होगा, इन्वेस्टमेंट होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करा जाएगा तो उससे तीन रिजल्ट आएंगे। पहला टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स, एक्सटर्नैलिटीज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। अब इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर। देखिए टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स का मतलब है अगर हम ये करते हैं और ये करते हैं तो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट होंगे जो सारे में फैलेंगे। स्पिलओवर्स का इफेक्ट है, उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाएगा। एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होगी जब इनोवेशंस और रिसर्च होती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, तो उसका एडवांटेज सिर्फ उस इंसान को या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंट्री को नहीं मिलता है,
जिसने वो रिसर्च डेवलपमेंट करी है, बल्कि रिसर्च डेवलपमेंट का फायदा बाकी लोगों को भी मिलता है, बाकी सोसाइटी को भी मिलता है। तीसरी चीज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। हमें ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कैपिटल अचीव होंगे, यानी हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अवॉइड कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती जाएगी। अब इन सब की वजह से जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को मानते हैं, जिन्होंने एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी दी है, वो लोग ये कहते हैं कि कन्वर्जेंस की कोई संभावना नहीं है, कोई वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि कन्वर्जेंस होगा। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी और एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के जो मॉडल हैं वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कन्वर्जेंस होगा, ऐसी संभावना उनको नजर नहीं आती कि कन्वर्जेंस होगा। अब बात है कन्वर्जेंस क्या होता है। तो देखिए सोलो मॉडल में ये कहा गया है, जो एक रिच कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, रिच कंट्री अमीर है ऊपर है, पुअर कंट्री गरीब है नीचे है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बट लॉन्ग रन में दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कि लगभग एक बराबर हो जाएगा, ये सोलो मॉडल कहता है। बट एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, वो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि भाई लॉन्ग रन में ग्रोथ रेट रिच कंट्री और पुअर कंट्री का एक नहीं होगा, यानी कन्वर्जेंस नहीं होगा। कन्वर्जेंस का मतलब है रिच और पुअर कंट्री लॉन्ग रन में एक ग्रोथ रेट को अचीव कर लेगी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में जितने भी एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हैं वो इस चीज की एक्सपेक्टेशंस को सिरे से खारिज कर देते हैं। बट ये क्या कहते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि डिस्पैरिटीज होगी, कंट्री की जो ग्रोथ है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। बट एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ये एक्सेप्ट करती है कि डिस्पैरिटीज होंगी अमंग कंट्रीज इवन लार्ज। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी कन्वर्जेंस को तो नहीं मानती है, वो कहती है डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस का मतलब डिस्पैरिटीज होंगी कंट्रीज के बीच में, और ये जो डिस्पैरिटीज है ये लार्ज हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, तो इनका ये कहना है द कंट्री विच इज इन्वेस्टिंग मोर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट will achieve higher growth rate rather than the country which is investing less in human capital formation and in research and development। तो जो कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, जो कंट्री ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम इन्वेस्ट करेगी उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। ये थी एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन पे। तो देखिए इसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है उसके अंदर दो बातें हैं। तो हम बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन की, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है। इसकी जो क्रिटिक्स है यानी इनकी जो आलोचना है वो दो पॉइंट पे की जा सकती है। पहला पॉइंट तो ये है कि ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल एजम्पशंस, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में कुछ न्यू क्लासिकल ट्रेडिशनल एजम्पशंस लिए गए थे, यानी कि ये एजम्पशंस न्यू क्लासिकल थ्योरी में भी लिए गए थे, ट्रेडिशनली इन्होंने वही एजम्पशंस ले लिए। पहले एजम्पशंस ये था सिंगल प्रोडक्शन फंक्शन, इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्शन फंक्शन को लिया है सभी कंट्रीज के लिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर कंट्री का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है क्योंकि हर कंट्री की टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसके इनपुट्स का स्टैंडर्ड अलग होता है। फिर ऑल सेक्टर्स आर सिमेट्रिकल, हर सेक्टर को उन्होंने सिमेट्रिकल माना है, ऐसा भी नहीं होता है सारे सेक्टर सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो ये दोनों एजम्पशन डेवलपिंग कंट्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये हुआ इसका पहला क्रिटिकल इवैल्यूएशन। दूसरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन ये है, इन्होंने क्या करा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जैसा डेवलप कंट्रीज में। इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट होता है, यानी कि उतना नहीं होता जितना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है बैंकिंग सिस्टम, वहां की गवर्नमेंट,
ठीक है, और रिजर्व बैंक उस कंट्री का, ये सारी चीजें किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहां पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तीसरी चीज है इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस करना चाहता है उन सबके लिए क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी लोन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर कैपिटल मार्केट इम्परफेक्ट होगी, सबको इजीली क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नई बिजनेस का सेटअप नहीं होगा, नई बिजनेस का सेटअप नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो पुअर कंट्री में ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं जो डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देती हैं। ये फैक्टर्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बट एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ने इन फैक्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ही अपना फोकस करा। तो ये था इवोल्यूशन, क्रिटिकल इवोल्यूशन वी कैन से, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का मीनिंग समझा, हम लोगों ने एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का क्रिटिकल इवोल्यूशन समझा। किसी और क्लास में हम एक ही मॉडल है जो कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी से ही बिलोंग करता है, उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड।